बिहार के गया जी का महता देश विदेश तक है। गया जी को मोक्ष धाम के रूप में जाना जाता है। मोक्ष धाम के इस नगरी में ऐसी कई चीजें मिल जाएंगी जो विस्मृति करने वाले हैं। ऐसे ही एक बात करें तो यहाँ 7 पीढ़ियों का खाता भी मिल जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही 7 पीढ़ियों के आंकड़े दुर्लभ होते हो, लेकिन मोक्ष धाम गया जी में यह उपलब्ध है। गया जी में ऐसे हजारों पिंडदानी आए हैं जिनके 7 पीढ़ियों के भी खाते यहाँ मौजूद हैं। 2, 3 या 4 पीढ़ियों की बात तो आम है। वैसे तो गया में सालों भर पिंडदानी आते हैं पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर। पिंडदानियों के आने का सिलसिला सालों भर जारी रहता है, किंतु विश्व प्रसिद्ध प्रतिपक्ष मेले में पितरों के मोक्ष की कामना के लिए अत्यंत ही उपयुक्त होता है। ऐसे में देश और विदेशों से पिंडदानी यहाँ प्रतिपक्ष मेले में आते हैं। इस वर्ष प्रतिपक्ष मेला 28 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें देश के तकरीबन सभी राज्य के पिंडदानियों का आगमन होगा। यहाँ आने वाली पिंडदानियों के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड भी मिल जाता है। यह रिकॉर्ड उनके पूर्वजों से बही खाता का होता है। ऐसे हजारों पिंडदानियों के बही खाते मिल जाएंगे जो कि 300 साल पुराना है और उनकी 7 पीढ़ियों का जिक्र है। ऐसे में पिंडदानी आकर यहाँ अपने 7 पीढ़ियों के बारे में बही खाते के माध्यम से जानकारी हासिल कर लेते हैं और उनके लिए अत्यंत ही प्रसन्नता और सुकून की बात होती है। गया जी में गयापाल पांडा के पास 500 साल से भी पुरानी बही खाता मौजूद है जो कि ताम्रपत्र और राजाओं के सनद के रूप में मौजूद है। राजाओं के सिक्के के रूप में भी यह वही खाते के तौर पर सहेज कर व्यापार पंडा समाज के द्वारा रखा गया है। यहाँ भोजपत्र में लिखे पिंडदारियों के पूर्वजों के भी खाते तो हैं ही, बल्कि यहाँ 500 साल से भी ज्यादा पुरानी ताम्रपत्र भी मौजूद है, यानी कि ताम्रपत्र का भी बही खाता है। क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में वहां पर तीर्थयात्री, वो जरा सुने आप लोग। जो रहता है क्या उसमें प्रक्रिया है, कैसे? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पत्रकारिता के लिए आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ। ये वही खाता एक पंडा समाज के लिए एक पैतृक धरोहर है। जिस तरह से हम अपने बाप दादाओं की अचल संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं, उससे लाख गुना हम इस बही खाते को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि आज ये बही खाता हमारे प्रत्यक्ष जनरेशन के लिए महत्व नहीं रखता है। ये अपने महत्व उसके लिए रखता है जो आने वाले वंशज 7 पीढ़ी तक हमारे इस बही खातों का उपयोग लेते हैं। बही खाता का उपयोग आने वाले तीर्थयात्री इसको देखकर अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों का जब नाम वो देखते हैं तो उनको काफ़ी प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता के बस वे यहाँ से एक लेके जाते हैं रेकर्ड। एक्चुअली आज के दिनों में 2-3 पीढ़ियों का नाम लोग जानते हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके ये जिज्ञासा रहती कि हमारे 7 पीढ़ियों के अंदर किनके कौन कौन थे, उनका क्या नाम था। तो गया तीर्थ ही ऐसा एक तीर्थ है जिसके यहाँ पंडा समाज धन से ज़्यादा महत्व अपने बही खातों पर विश्वास रखते थे। उसी का बाप दादा का ये अर्जित किया हुआ पूंजी जो है वो हमारे पंडा समाज के लिए बही खाता ही है। आज हम लोग जो यजमान का वृत्ति कर रहे हैं उसका हमारा बेस मकान बनाने का जैसे पिलर होता है, वैसे ही हमारे यजमान का करने का एक बही खाता पिलर है। इसके लिए हम लोग बहुत सुरक्षित तरीके से उसको रखते हैं और आने वाले तीर्थयात्री जब अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लकड़ दादाजी का नाम देखते हैं तो उनमें एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है और श्राद्ध करने में वो अलग आनंद आता है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, ये जो आते हैं कितने 100 साल का यहाँ आंकड़ा होगा इसका? अपने यहाँ करीब करीब सभी पंडा समाज का 300 साल पुराना इसका रिकॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि अब तो हम लोग इसको और सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि पहले की जो कागज़ें होती थी वो 300 साल पुराना भी कागज़ आज तक लगता है कि बहुत अच्छे कागज़ होते होंगे, तभी वो सुरक्षित है। लेकिन आज के जो कागज़ हैं उनको हर 5 साल 10 साल पर नई सूची बही बनानी पड़ती है, जो कि वो दीमक न खा जाए, सड़ गल जाता है। इसके लिए हम लोग उसको नई सूची कराते रहते हैं, अपडेट करा के उस बही खातों को एकदम जिंदा रखते हैं। क्योंकि वो बही खाते दिखाने के बाद खासकर मारवाड़ समाज और बंगाल समाज के लोग इस बही खाते को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जैसे कि भारत सेवाश्रम एक संस्था है जहाँ से
100% में 100% लोग इस बही खाते को महत्व देते हैं और उस बही खाते से ही पंडा समाज उनके बाप दादाओं को नाम दिखाकर अपना यजमान को अपने यहाँ सफल विदाई देते हैं। किस चीज़ में रखते हैं ये अपने घर के जो मुख्य पंडा हैं, जो मुख्य पंडा हैं, कागज में रखते हैं? क्या 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 बही बनता है, क्या बनता है? नहीं, ये एक बही है, एक मोटा बही बनती है। जैसे अभी जो रेगुलर हमारे यहाँ यात्री आते हैं तो उनकी एक दस्तखती बही बनती है, उसमें हर जिलों के नाम उसमें एंट्री होती है। फिर उसके बाद इसके अलावा कौन कौन सी चीज़, ताम्रपत्र वगैरह या फिर इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ तीर्थयात्री के रूप में कई राजे रजवाड़े भी आते हैं, कई पीठ के पीठाधीश्वर आते हैं, तो उनका सिस्टम बही खाते में लिखना नहीं होता है। वो पंडा अपने जिसको पंडे को मान्य करते हैं उसको राजे रजवाड़े की जो परंपरा है, जो तामपत्र देते हैं, उसके साथ साथ सनद, जो राजा रजवाड़ा की जो परंपरा बनी है वो अपने लेटर पैड पर एक सनद बना के देते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके पंडे आपको मान्य किया, हमारे क्षेत्र से चलने वाले जो भी तीर्थयात्री आएंगे वो आपके इस तामपत्र को देख के आपका ही पाँव पूजन करेंगे। एक यात्री आता है तो कैसे उसको पता लगेगा कि ये हमारा यहाँ है? देखिए, करीब करीब जो पंडा है और जो जिसका जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र के हिसाब से हमारा संपर्क वहाँ बना रहता है। संपर्क बनने से उनको एक आसानी ज़रूर होती है, हमारे यजमान को भी, कि उनके अगल बगल पास पड़ोस में हमारी प्रचार होती है कि गया में आपका पंडा कौन है। तो करीब करीब 90% लोग जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस वाले बताए हैं कि गया में हमारा पंडा वो है। उस जिला स्तर पर, हाँ, जिला वाइज हमारी बंटवारा है, उस दृष्टिकोण से हमें वो 90% लोग संपर्क करके ही जाते हैं। जिला स्तर पर हर पंडा जी, जिला स्तर पर अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने पंडा जी हैं, उस हिसाब से हमारा संपर्क वहाँ बना रहता है और वहीं से संपर्क साधते हैं। उसके बाद सारा चीज़ मिल जाता है उनको? जी, हमारे यहाँ सारा चीज़ मिल जाता है। परिचय दे दीजिए। प्रेमनाथ टैया, विश्व हिंदू परिषद, गया। हम तो कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक में बहुत यात्री हमको इनका संपर्क करने के लिए नंबर दिया है। वो यात्री बोले कि यहाँ 5-7 पीढ़ी से इसके पास में किताब में चढ़ा रहता है। उसको देख के हम लोग भी आए, वो किताब देख के 7 पीढ़ी का उनका नाम हम देख के खुशी हुआ। यहाँ आते हुए यात्री को पिंडदान का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, ठहरने का व्यवस्था पूरा अच्छा तरफ से व्यवस्था है, इसलिए हम देख के प्रसन्न हुए। यहाँ वही खाता रहता है? वही खाता रहता है जो किताब में चढ़ा रहता है। आपके पूर्वजों का इसमें नाम है? हाँ है। कितने पूर्वजों का है? 7 पीढ़ी से हमारा किताब में चढ़ा हुआ है यहाँ। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ से आए हैं? कर्नाटक, बेंगलुरु से। నమస్కారము. నేను తెలుగులో మాట్లాడుతాను. నేను వచ్చింది కర్ణాటక నుంచి వచ్చినాను. నేను కర్ణాటక బళ్ళారి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చినాను. నేను ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్స్ని, మా ఊరు వాళ్ళని కనుక్కుంటుని గయాలు పోతే ఎక్కడ చేయాల పిండ ప్రదానము అని నాకు ఒకరు మా ఫ్రెండ్ చెప్పి, అక్కడ పోండి, మీకు కర్ణాటక సేవాశ్రమంలో మీకు అన్ని ఏర్పాటు చేపిస్తారు. గురుదా బగీచా ఉంది చాంద్ చౌరా దగ్గర. అక్కడ నేను పోతుని ఇక్కడ వాళ్ళు పురోహితులు పండా వాళ్ళు వస్తే మాకు రైల్వే స్టేషన్కి వస్తే వాళ్ళు పికప్ చేసుకుంటారు. మేము ఇక్కడ వస్తే చూస్తే గురుదా ఫ్యామిలీ వాళ్ళది కర్ణాటక సేవాశ్రమం చాలా బాగుంది, చాలా మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ ప్రతిరోజు వీళ్ళు చాలా కర్ణాటక నుంచి వస్తారు, ఆంధ్ర నుంచి వస్తారు, తెలంగాణ నుంచి వస్తారు, మళ్ళీ మా దక్షిణ కర్ణాటక నుంచి వస్తాము. ఇక్కడ మా వచ్చే వాళ్ళకు పురోహితులకు భాషా ఇబ్బంది కానీ ఇక్కడ కాదు. కర్ణాటక అంటే కన్నడలోనే మాట్లాడిపించి కన్నడ విధానంగా బ్రాహ్మణులతో విధానంగా వాళ్ళు ఇది కార్యక్రమం చేపిస్తారు. వాళ్ళ పూర్వజుల పేరు ఇక్కడ రాపిస్తారు. తాత ముత్తాత వాళ్ళు నాన్న వాళ్ళంతా ముత్తాత వారే రిజిస్టర్ చేయించుకొని వాళ్ళది కార్యక్రమం చాలా బాగా చేపిస్తారు. ఇక్కడ మాకు చాలా ఖుషి అయింది. నేను వచ్చి ఇక్కడ పిండ ప్రదానం చేసేటప్పుడు నాకు ఈ మందిరంలో కూర్చోబెట్టి, విష్ణుపాదం మందిరంలో కూర్చోబెట్టి వీళ్ళు పిండ ప్రదానం చేపిస్తే మన 3 చోట్ల వేపిస్తారు. ఇక్కడ
ఒకటి చోట చేపించి ఒకటి మర్రి చెట్టు, ఇంకొకటి అలుగుని, ఇంకొకటి విష్ణు పాదం దగ్గర వీళ్ళు పిండ ప్రదానం చేపిస్తారు. తర్వాత భోజనం అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మా ఆంధ్ర స్టైలే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైలే భోజనం కూడా పెడతారు. చాలా మంచిగా ఉంది గయాలో వీళ్ళ అరేంజ్మెంట్స్. నా పేరు దత్తాత్రేయ శాస్త్రి అని. నేను బళ్ళారిలో చేస్తాను. ఇక్కడ నేను పిండదానం చేసి వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రేమ్ గుడ్డా వాళ్ళు ఇక్కడ मैनेजर कर्नाटक श्रीमा श्रम वालों చాలా। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।